जय श्री कृष्ण एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी टाइम बाद आज मैं अपने व्लॉग में कुछ बोल रही हूँ। क्या करूँ, जब भी व्लॉग बनाती हूँ ना तो कुछ बोलने का मन ही नहीं करता, क्योंकि जो लोग भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना वो अच्छे से रिलेट कर सकेंगे कि इस वक्त ना सिचुएशन कैसी हो रखी है कि ना हमारा पढ़ने का मन करता है, ना हमारा और कोई काम करने का मन करता है। मतलब हम लोग ना पढ़ने बैठना भी एक टास्क सा हो गया है कि अगर आपने खुद को पढ़ने बैठा लिया ना तो इसका मतलब है कि 24 घंटे में सबसे बड़ी जंग आपने जीत ली है कि हमने खुद को पढ़ने बैठा लिया है। और यही सबसे टफ़ है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि यार क्यों ही पढ़ रहे हैं हम, क्यों पढ़ना है हमको, क्या ही हो जाएगा ज़्यादा पढ़ने लिखने से। और पता है मेरे दिमाग में तो यही ख्याल आता है, काश मुझ में कोई टैलेंट होता तो मुझे ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट खैर, आई एम अ गर्ल विद ज़ीरो टैलेंट। ये ना कुछ दिन के क्लिप्स हैं जो मैंने लिए हैं, क्योंकि एक दिन में तो मैं इतना कुछ खास विशेष करती नहीं हूँ। आधा से ज़्यादा दिन तो मेरा आलस के चक्कर में निकल जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि जो बचा कुचा दिन होता है उसको मैं थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करती हूँ। कल मैंने ना इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ ये बताई थी। सपोज़ करो कि आपके पास में 1000 रुपये हैं और अगर कोई आपसे 500 रुपये ले ले, मान लो अगर कोई आपसे 500 रुपये छीन कर चला जाए, तो क्या आप बचे हुए 500 रुपये को फेंक देते हो? नहीं ना, आप उनका यूज़ करते हो और बिल्कुल ऐसे यूज़ करते हो जैसे वो बहुत ज़्यादा कीमती हो, क्योंकि आपको वो खोए हुए 500 रुपये की कीमत पता होती है। बिल्कुल वैसे ही अगर हमारा आधा दिन वेस्ट हो जाए किसी भी वजह से, तो क्या हमें बाकी आधा दिन को वेस्ट करना चाहिए? नहीं ना, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जैसे आधा दिन वेस्ट हुआ है वैसे उस बचे हुए आधे दिन की क्या वैल्यू हो सकती है हमारे लिए। तो आजकल ना मैं, हालांकि पढ़ाई मेरी उतनी प्रोडक्टिव हो नहीं पा रही, तो मैं रोज़ कोई ना कोई एक मूवी देखती हूँ। मैंने एक मूवी देखी थी मॉर्निंग में, एंड देन मैं बैठ गई थी अपना जो मंथली मैपिंग करंट अफेयर्स जो प्लेसेस इन न्यूज़ होता है सुदर्शन गुजर सर का, तो मैं वो मंथली वाला कवर कर रही हूँ, क्योंकि फिर जो प्रीलिम्स था 2026 वाला उसमें मैंने ईयरली कवर किया था और वो मुझे काफ़ी बल्कि लगा था कंपेयर टू मंथली। तो मैंने सोचा कि अब की बार से ना मैं मंथली ही कवर करूँगी, और मुझे लगता है कि जो करंट अफेयर थे ना वो मेरे सबसे ज़्यादा उसने मुझे प्रॉब्लम दी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पर रिवीजन कम किया था। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं टाइम टू टाइम रिवीजन करूँगी, और अभी तो मेरा फोकस ये है कि जो मेंस के जो सब्जेक्ट्स मेरे थोड़े बहुत बाकी थे उनको पहले कवर कर लूँ, और फिर कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी कभी भी आ जाते हैं, सेमेस्टर सिस्टम का दुख। तो देखते हैं क्या होता है। बट यू नो वॉट, हम जब भी किसी डिग्री कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल होते हैं ना, तो उसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? कि हमको ना कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि यार हम लोग घर पे बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, हम बस प्रिपरेशन कर रहे हैं घर पे बैठकर और हमसे कुछ हो भी नहीं पा रहा है, प्रिपरेशन में भी हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है और यही सब बातें। बट एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जैसे ही 2026 का प्रीलिम्स हुआ ना, यूट्यूब पर सारे एस्पिरेंट्स ने, मतलब जहाँ भी मैंने नज़र घुमाई ना, हर जगह बस एक ही जंग छिड़ी हुई है कि आपके पास आपका प्लान भी होना चाहिए, कि आप यूपीएससी के अलावा आप क्या करने वाले हो उसके बारे में आपको अच्छे से सोच लेना चाहिए। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने बहुत पहले ही लॉ के प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल कर लिया था, क्योंकि जब मैंने, सच कहूँ ना, तो जब मैंने एडमिशन लिया था तो मुझे भी लगा था कि यार ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, 3 साल का लंबा प्रोसेस है, और प्लस साथ साथ आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी होंगी, क्योंकि लॉ बहुत इजी नहीं है ना। अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए तो ये इजी हो सकता है, बट अगर आपको कुछ सीखना है तो लॉ सच में इजी नहीं है। बट कभी कभी सोचती हूँ कि यार बस 1 साल और बचा है और बहुत जल्दी मेरे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे और मेरे हाथ में एक प्रोफेशनल डिग्री होगी, जिसके लिए मुझे कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मैंने सिर्फ यूपीएससी में टाइम दिया, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि मैंने वो जो अपना ओवर थिंकिंग का जो टाइम था ना, डिप्रेशन में जाने का जो टाइम था ना, वो मैंने काफ़ी हद तक बचा लिया है। हालांकि लॉ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपना प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो तो प्रैक्टिस चलाने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। बट आई थिंक आपके पास एक बर्डन नहीं होता है। एक सिंपली ऐसा होता है कि अगर आपको और कुछ नहीं करना है तो बस आप कोर्ट जा सकते हो, आप एडवाइज़र बन सकते हो और भी बहुत कुछ। तो मुझे यही चीज़ ही सबसे अच्छी लगती है इस प्रोफेशनल कोर्स की। और सच कहूँ तो काफ़ी इंटरेस्ट भी आ रहा है, और इसे यूपीएससी से काफ़ी कनेक्ट कर पाती हूँ मैं, कि अगर कोई भी चीज़ हो रही होती है तो मुझे पता होता है कि इसका लीगल एस्पेक्ट क्या होने वाला है। क्योंकि जब आप एक लॉयर बनने वाले होते हो ना, तो आप कहीं भी जाओगे तो आपसे कोई ये नहीं मतलब सिर्फ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि एज ए एस्पिरेंट आप इस चीज़ पर क्या सोचते हो, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बट साथ ही साथ आपसे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि एज ए लॉयर आप इस चीज़ को कैसे देखते हो, कौन सी सोसाइटी को इम्पेक्ट कर सकती है, कौन सा लॉ हमें कैसे इम्पेक्ट कर सकता है। एंड तो मैं यहाँ पर एक बुक देख रही थी, एंड एज़ ऑलवेज़, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि सिलेबस से हमारी किताबें मैच हो जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता।
एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी ना, तो मैंने देखा कि बारिश हो रही है। काफ़ी दिनों से बारिश हो नहीं रही थी यार, इतनी गर्मी थी। एंड फिर मैंने ऑप्शनल का एक लेक्चर कंप्लीट किया। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।